देखिए कल मैंने चार्ज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि चार्ज कैसे होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ये कल मैं बता चुका हूँ। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्यों दिया गया? ये कन्वेंशन था, उसी की वजह से आज तक वही कन्वेंशन चला रहा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। ठीक है, ये तो देखिए जनरल सी बात हो गई। अब हम आते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हालांकि इसकी और भी यूनिट्स आएंगी, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल तो आप इतना जानिए कि ये कूलम होती है और ये बहुत बड़ी यूनिट है। जनरली हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि चार्ज हमारा माइक्रो कूलम, नैनो कूलम की रेंज में जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? बेटा मैं एक एक टॉपिक बिल्कुल डीप से मैं कवर करता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भैया दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग नहीं खुल सकता, मत पढ़िए फिजिक्स। दिमाग खोल के दिमाग को पेनिट्रेट कराना होगा, ये भी आप ध्यान कर लीजिए। हर चीज का क्यों होता है, इसका आंसर अगर आप सोचने लगेंगे तो अपने आप फिजिक्स आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये कोई हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि गट्टा लगा लिया हो गई ना, इसमें तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए जब मैंने चार्ज की ओरिजिन बताई, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब देखिए अभी तक तो हम लोग जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं कि ना हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर पाए ना प्रोटॉन को डिवाइड कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है, सैकड़ों पार्टिकल और भी हैं, उसमें मोस्टली तो अनस्टेबल है। लेकिन हमारे जो स्टेबल पार्टिकल हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम जिनको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिलहाल तो यही पढ़ रहे हैं। बाकी पाई मेसान, नेगेटिव पाई मेसान, पॉजिटिव पाई मेसान, पॉजिट्रॉन, अभी हम इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं अभी इनकी बात नहीं करता, अभी आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए। जब हमको पता है कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं तोड़ सकते, तो बेसिक सी बात है भैया, नेचुरल सी बात है कि इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज बॉडी पे इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। इसका मतलब कभी चार्ज टूट नहीं सकता, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा समझ में? मतलब यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग। इसका मतलब यह है, मीनिंग यह है
कि चार्ज ऑन any body is always integral multiple of 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। सीधा सा एक स्टेटमेंट है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और चार्ज हमारा होता है Q इक्वल्स टू एनी वेयर एन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने से बेहतर है नेचुरल नंबर। एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई पूरी बात कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, चलिए देखते हैं भाई चार्ज ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी तरह से चार्ज भी हमारा कंजर्व रहता है। ना हम चार्ज को बना सकते हैं, ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब चार्ज हमारा कंजर्व है। देखिए कैसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। For an isolated body, charge is conserved। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉ हो, कोई भी रूल हो, बेटा स्टेटमेंट तो 1-1.5 लाइन का होता है, लेकिन उसकी डेप्थ समझिए। आप डेप्थ समझिए, जिस दिन डेप्थ समझ जाएंगे, कोई भी लॉ ले लीजिए, गॉस थ्योरम ले लीजिए, न्यूटन्स लॉ ले लीजिए मैकेनिक्स के, एम्पियर सर्कुलर लॉ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। स्टेटमेंट तो 1-1.5-2 लाइन का होता है, लेकिन डेप्थ जिस दिन आप समझ जाओगे तो इसका मतलब थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आप समझने लगे हो, क्योंकि फिजिक्स में इतनी डेप्थ है। अभी हम जानते हैं कहाँ, वो तो लोगों ने बना रखा है, फिजिक्स फॉर नीट, फिजिक्स फॉर जेईई। वाह भैया वाह, क्या आइंस्टाइन क्या कह रहे थे कि नीट के लिए ये वाला फॉर्मूला दीजिए, जेईई के लिए ये वाला फॉर्मूला दीजिए। वो तो यहाँ पे ऐसा डरा के रखा हुआ है। एनीवे, फिर कभी डिस्कशन ही करेंगे। अभी तो आप ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, चार्ज इज कंजर्व। ये लीजिए, ये मैंने आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर, ध्यान रखिए, आइसोलेटेड स्टैंड मेटालिक स्फीयर, ठीक है। आइसोलेटेड इंसुलेटेड स्टैंड है, ये मेटालिक स्फीयर। मैंने बगल में दूसरा स्फीयर रख दिया। इट डजंट मैटर कि ये आइडेंटिकल है इसके कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। ध्यान रखो कि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही रहता है,
चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये आगे बताऊंगा मैं क्यों रहता है। अब देखिए ये से टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए, बस पास में है इसके, थोड़ी सी डिस्टेंस पे, चार्ज कूद के नहीं जाता कभी, नॉर्मल कंडीशन में लो पोटेंशियल पे कभी नहीं जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो ये करेगा क्या इसमें, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। फिलहाल ये देखिए, ये यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इमेज बनाइए, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो तो घूम रहे होंगे। अब इसमें देखिए अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है, 100% फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या कर, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। लो भैया ये इधर इकट्ठे हो गए, अब ये आए कहां से, किसी ना किसी एटम से तो आए होंगे। अब जिस एटम से आए होंगे नेचुरली वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब वो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, वो यहां इकट्ठा हो गया। तो अब देखिए ये बॉडी हमारी चार्ज हो गई, इधर वाला देखेगा यहां से कोई दिक्कत, अभी ये तो निगेटिवली चार्ज है, अभी तक तो नहीं थी। इधर से देखेंगे, अरे ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, अभी तक तो नहीं थी। लेकिन हमने क्या लिखा, फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी चार्ज इज कंजर्व, इसको पास में नहीं लाए तो नेट चार्ज जीरो था, इसको ले आए तो भी नेट चार्ज जीरो, चार्ज इज कंजर्व। वैसे एक एग्जांपल मैं और दे सकता हूं कि अब जैसे बीटा एमिशन होता है, आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ा होगा, अल्फा एमिशन, अल्फा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन एंड गामा रे एमिशन। गामा पार्टिकल नहीं होता, कभी भी बोले आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, गामा रेडियो गामा एमिशन जो होता है, गामा क्या है, गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल वर्ड नहीं यूज करेंगे। अब आइए देखिए बीटा एमिशन की बात करते हैं। ये न्यूक्लियस से होता है, अल्फा बीटा गामा एमिशन हमारा न्यूक्लियस से होता है। अब बीटा पार्टिकल क्या है, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर सपोज दैट AZ, तो जो बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसका क्या होता है कि ये बीटा पार्टिकल, अब बीटा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, लो ये फंस गए, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे, न्यूक्लियस में कहां से आया इलेक्ट्रॉन, अभी बताइए न्यूक्लियस में कहां से आया इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में होता क्या है, एक न्यूट्रॉन हमारा ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। देखिए मैं इसको उससे रिलेट कर रहा हूं, बाकी हमें क्या होता है वो तो मैं बाद में जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा उस तब बताऊंगा। देखिए बिफोर एमिशन नेट चार्ज न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, आफ्टर एमिशन नेट चार्ज जीरो, हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, क्लियर, कोई डाउट बेटा लिख के भेजिए, सेंड करिए हमको, ठीक है, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमारे पास जितने भी मटेरियल है हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है 3 पार्ट में। कंडक्टर, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सभी जानते हैं कि विच allow to pass electricity through it भाई जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे वो कंडक्टर है। अब ये क्यों पास करते हैं? अब ये क्यों पास करते हैं भाई? कोई तो वजह होगी। उसका आंसर क्या? इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन, ये क्या बोला कि थर्मल एजिटेशन। तो भाई देखिए अब मेटल को, मटेरियल को या इस सब्सटेंस को कहीं ना कहीं तो रखोगे, वहां कुछ टेम्परेचर होगा। तो ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंड हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो लूज कर जाते हैं। इन्वॉल्व हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बेटा वो तो हम अभी एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो उसमें इन्वॉल्व हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसीलिए कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द की ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको जो है यू विल बी एनकाउंटर्ड विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो अब ये देखिए इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मतलब भाई कहीं ना कहीं तो रखोगे रूम टेम्परेचर पे। अब -30 डिग्री या 0 डिग्री पे तो कोई एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, या हम 0 डिग्री में तो रहेंगे नहीं। ये देखिए ये सीवियर कंडीशन में रह सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम जहां पर हैं वहां का टेम्परेचर एटलीस्ट 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो देखिए ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, क्योंकि ये देखिए ये जितने भी कंडक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ वजह है। अब वो वजह आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, साइज बड़ा होगा, जितना बढ़िया कंडक्टर उतना लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सीधी सी बात है, जब फोर्स कम होगा तभी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्यों छोड़ेगा भाई? इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए किसी ना किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगने लगता, वो मूव कर जाता। समझ में आ रहा? इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं। बेस्ट कंडक्टर हमारा है सिल्वर, चांदी बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है, सभी हैं कंडक्टर, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वेरी करती है। बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर में। उसके बाद आते हैं सेमी या इंसुलेटर ले लेते हैं। इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स।
बेटा ये वर्ड हमने इसलिए जोड़ा कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आपको डाइलेक्ट्रिक्स वर्ड ही मिलेगा, वहां इंसुलेटर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बेसिकली है दोनों सेम चीज। अब इसमें क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनमें थर्मल एजिटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्मली ये एजिटेट ही नहीं होते हैं। ये इसका सीधा सा मतलब है कि भैया इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। 11th में आप लोग बहुत सी चीजें शील्डिंग फैक्टर वगैरह ये सब पढ़ के आए होंगे, तो सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं एक चीज में। जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं जहां तक हम अपना दिमाग घुसा सकते हैं, जो जो अभी तक साइंटिस्ट ने हमको बताया, हम वही तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जैसा कि हमको नाम से ही लग रहा, भैया जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो। अब थोड़ी सी भी इनको अगर एनर्जी मिलती है, फट से कंडक्टर हो जाते हैं, फट से ये कंडक्टर हो जाते हैं, बीच वाले हैं ये। समझ में आ गया? अभी एक्चुअली क्या है कि अभी हम इलेक्ट्रॉन बेस पे समझा रहे हैं, अभी एनर्जी बैंड हम नहीं ले रहे हैं। एनर्जी बैंड हम लेंगे कब? जब आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। लेकिन क्या है कि वो लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो यही चल रहे हो सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टिविटी बिटवीन conductors and insulators। ठीक, कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स मतलब इंसुलेटर से कम, सॉरी इंसुलेटर से ज्यादा, कंडक्टर से कम। तो इसका मतलब इनको ज्यादा सी एनर्जी दो तो इनकी कंडक्टिविटी ये कंडक्टर उसमें आ जाए। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया? तो देखिए अब चार्ज के कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। पहली बात तो चार्ज देखिए, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ये क्यों है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज है। बेटा ये अभी कल मैंने एक एग्जांपल बताया था, बस वही है। उसके बाद दो तरह के चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। मिनिमम पॉसिबल चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का हो सकता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मैंने बताया था Q = एनी, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कभी अभी मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बताओ क्या कहीं पॉसिबल है इसका फ्रैक्शनल चार्ज? सोचो, सोच के बताइए, इसका फ्रैक्शनल चार्ज कुछ आया समझ में कहीं पे? अच्छा केमिस्ट्री में जाइए, आ गया तो बेटा वेरी गुड। अब आप जगह वाटर मॉलिक्यूल लीजिए, पोलर चार्ज डेवलप होता है, वो चार्ज जो डेवलप होगा बेटा इसका फ्रैक्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज का फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, इनके जगह कभी क्वेश्चन आ जाए कि इज इट पॉसिबल, यस पॉसिबल इन ए डाइपोल मॉलिक्यूल। चलिए
अब यहां तक की कहानी समझ। अब है चार्जिंग। ये आप हालांकि आप पढ़ चुके होंगे, लोअर क्लास में पढ़ चुके हो कि चार्जिंग बाय कंडक्टर बाय टच करा दिया, लेकिन वहां जो पढ़े और यहां जो मैं बता रहा हूं बेटा डिफरेंस तो हो गई। नहीं तो क्यों मैं इस लेवल पे आके मैं आपको ये बताता हूं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, सिंपल सी बात है, छुआ दो तो दूसरा भी चार्ज हो गया। ठीक है, कैसे? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ध्यान रखना, ये सब सारी सब बातें कंडक्टर में ही हो गई, क्योंकि इंसुलेटर जो चार्ज जहां बैठ गया मैं बैठ गया पक्का, अब मैं नहीं हिलूंगा यहां से जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाए। और कंडक्टर में चलते फिरते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होगा। और ये जो चार्ज अभी देख रहे हैं ना कंडक्टर में, बेटा ये अंदर नहीं होता, ये बाहर होता है। क्यों होता है बाहर? दिमाग लगाइए जरा सा दिमाग लगाइए। शो कर देते हैं, मैंने शो कर दिया कि अंदर है चार्ज। क्या पॉसिबल है? जब बेटा मूव करने के लिए फ्री है, मूव करने के लिए ये फ्री है, तो आपस रिपल्सन नहीं होगा। और जब रिपल्सन होगा तो क्यों? तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठेगा। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठेगा तो ये चार्ज सब बेटा ये सरफेस पे होंगे, ध्यान रखना। थ्योरेटिकली देखिए तो ये गलत है ये, लेकिन समझाने के लिए कि इस रॉड में इतना चार्ज है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि भैया प्लस प्लस हैं सारे, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो भागने की कोशिश करेंगे, और अगर कंडक्टर है तो भाग के दूर मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठ जाएंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहां बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए इंसुलेटेड स्टैंड पे है एक दूसरा आइडेंटिकल। देखिए हम आइडेंटिकल बोल रहा हूं मैं, इसका भी मतलब है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 चार्जेस हैं। सॉरी 8 चार्जेस हैं, तो क्या होगा कि 4 चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ये आइडेंटिकल है तो बेटा 4 इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये मान लेते हैं ये 1 2 3 4 जैसे भी मान लें, +4 इधर आ गए, और यहां पे भी +4 है। चार्ज की पोजीशन पे मत जाइए, हमेशा ये सरफेस पे रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन सिंपली क्या है, एक चार्ज बॉडी मैंने दूसरी, लेकिन जब यहां देखिए 4 4 अभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन ये अब डिफरेंस कब होगा कि ये छोटा वो बड़ा है, ये बड़ा ये छोटा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जिंग बताया था, वही चीज है, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है,
चलिए नीचे बता देता हूं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए अनचार्ज बॉडी, मेटालिक रॉड, अनचार्ज मेटालिक रॉड, ठीक है। हमको इसको चार्ज करना है इंडक्शन से। ध्यान रखिए कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, बेटा सेम चार्ज डेवलप होगा, और अगर इंडक्शन से क्या टच नहीं कराना है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये, इसके पास लाए, माइनस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्शन और रिपल्शन बेटा समझ में आ गया होगा ढंग से। अब ये आए कहां से? आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है। अब क्या किया मैंने, इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज सब नीचे चला गया, ठीक। उसके बाद इसको मैंने कट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज सब नीचे चला गया, और इसको हटा लिया, इसको रिमूव कर दिया, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा ये बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज हो गई। तो देखिए इंडक्शन से चार्ज करने में हमें अगर निगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे। इसमें अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अर्थ करने से इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ एज ए रिजर्वायर वर्क करता है, अर्थ एज ए रिजर्वायर वर्क करता है। और इसका बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, अगर बर्फ डाल दो समुद्र में तो वो पिघल जाएगी, मतलब समुद्र ने हीट दे दी। और लोहे की गर्म राख डाल दो तो वो ठंडी हो जाएगी, मतलब हीट समुद्र में चली गई। समझ में आ गया? बिल्कुल एक ही लाइन में मैंने समझा दिया कि अर्थ क्यों इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके।